वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कुछ अरसे पहले एक जैसा ही था, लेकिन अब हमारे रास्ते कुछ तब्दील हो चुके हैं। वो इस तरह से कि वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पहली विन सिक्योर कर लिए कोई 27-28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में, और हमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 27-28 साल ही हो चुके हैं। हमने भी अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती या कोई एक टेस्ट तक नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने वो कर दिखाया है। वेस्ट इंडीज़ ने कहा कि भाई हम जीत के दिखाएंगे, आप लोग पता नहीं कब जीतोगे। शैमर जोसेफ, भाई ये एक बॉलर है, पहले एक सिक्योरिटी गार्ड था, वेस्ट इंडीज़ की टीम में आया और इस टेस्ट सीरीज़ की पहली बॉल जब उसने स्मिथ को डाली थी ना, तो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि भाई बंदे में क्लास है, कुछ तो है, बंदे में दम है। पहला टेस्ट हार गए कोई मसला नहीं, लेकिन जो दूसरा टेस्ट है ना, 215 रन्स का टारगेट इनको मिला था, वो बंदा टूटे हुए टो के साथ आया और 7 विकेटें ली और मैच एक तरफ कर दिया। मतलब यार कि वो एक जो लम्हा था ना, जब आप अगर लाइव देखते ना वो मैच, जो आपको गूज बम्स आने थे, या जिस तरह की आपके इंटरटेनमेंट लेवल का डोपामीन बहुत आगे तक बढ़ जाना था, उसका कोई जो क्रेज़ था ना, उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो जब वो टेस्ट जीते हैं, तो आप कमेंट्री बॉक्स की वीडियो अगर आपको कहीं नज़र आती है तो आप वो देख लें। ब्रायन लारा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। एडम गिलक्रिस्ट ने उसको गले लगाया। मतलब प्योर सिनेमा, मतलब ऐसा मज़ा आया कि मैं बस बता नहीं सकता आपको कि उधर क्या हालात थे। और टेस्ट क्रिकेट का चार्म ही है, और उस बंदे के आप जोश देखें, जज्बा देखें, लगन देखें, जुनून देखें, बदमाशी ऑन द फील्ड, हर चीज़ थी उस बंदे में। अगर वो भी चाहता, कहता मेरा टो टूटा हुआ है, मैं नहीं खेल सकता, और सुबह तक तो उसको पता भी नहीं था, उसका कैप्टन बोल रहा था कि भाई आज आप नहीं खेलोगे, तो उसने कहा कि भाई मैं खेलूँगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं आया ही खेलने हूँ, तो और मैं इधर नहीं खेलूँगा तो और मैं क्या करूँगा। यहीं हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए भाई। हारिस रऊफ को जब बोला, स्क्वाड अनाउंस हुआ था ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो उस बंदे ने बोल दिया था कि भाई मुझे रेस्ट चाहिए, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल सकता, और वहीं वो बीबीएल खेल रहे जाके। अब बंदा उससे पूछे कि यार तू बीबीएल खेल रहा है, तू तो रेस्ट करने आया था। अब वो कहता है कि भाई 4 ओवर्स की गेम ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। भाई 4 ओवर्स की बात नहीं है, 4 पैसों की बात है सारी। और दूसरी तरफ शाहिन शाह भाई 132-33 से ऊपर नहीं जा रहे थे, कहते थे यार हम तो मशीन्स को देख रहे थे, ये हम इतना ज़ोर लगा रहे हैं 132 तक, भाई अभी फिर दुबई में आप 140 तक कैसे जा रहे हैं। तो ये बात सारी है प्रायोरिटीज़ की। जब तक आप अपनी गेम को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं बन सकता। मतलब बड़ा मुश्किल है इस तरह से। तो आपको एक अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा टुवर्ड्स द गेम। ठीक है, बाकी इस तरह से नहीं हो सकता। बाकी उस लड़के ने करके दिखाया आपको कि भाई ऐसे जीता जाता है। उसकी एवरेज पेस अगर आप चेक करें ना, 146 147 आ रही थी। ठीक है, तो बंदे में दम तो था, और सारा क्रेडिट ही उस बंदे को जाता है कि यार उसने 7 आउट की और वेस्ट इंडीज़ को जीत दिलवाई और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और दूसरी तरफ हम बात कर लें तो हमारे पड़ोस में आए हुए हैं गोरे मेहमान, उन्होंने भी अलग अत मचाई हुई है। मतलब शुरू से दिखा रहे थे कि इंडिया वाले जीत रहे हैं, पहला दिन भी इंडिया के हक में, दूसरा दिन भी इंडिया के हक में, तीसरा दिन भी इंडिया के हक में, चौथे दिन कहते हैं कि भाई 3 दिन तुम्हारे हक में गए, चौथा दिन हम अपने हक में रखेंगे। टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि आप पहले दिन जो बीज बोते हैं ना, आखिरी दिन आपने काटना वही है। बेशक आप फिर वो चौथे दिन काट लें या 5वें दिन काट लें, काटना आपने वो ही है। और सेशन बाय सेशन गेम चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, आपको कुछ पता नहीं होता क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि ओडीआई और टी20 की गेम कुछ इस तरह से है कि वो कोई छोटी टीम जीत भी जाए तो उसको आप अपसेट कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप इस चीज़ को अवेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि बेन स्टोक की कैप्टनसी, यार वो बंदा मतलब पता नहीं क्या खाता है, क्या क्या उसकी जहनीत है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। मतलब चैम्पियन मेंटेलिटी कि हम आएँ तो जीत के जाएंगे, कुछ भी हो। अगर ये टेस्ट जीत सकते थे वैसे इंडिया वाले, अब सीन ये है कि जब आखिरी चौथे दिन के आखिरी सेशन में ये खेल रहे हैं, इनको जब 70-80 रन चाहिए, कोई 7 आउट हैं, और ये सिंगल डबल ले रहे थे, सुकून से इनका स्कोर निकल रहा था, बन रहा था। पता नहीं क्यों इनके जहन में आया कि हम शायद अफरीदी बनेंगे। आज सारे बाहर निकल के ना शॉटें मारने के चक्कर में आउट हो गए। अब यही अगर आप सिंगल डबल करते तो आप इजीली, आपके पास अगला दिन था, आप मैच भी निकाल सकते थे। और जब आप सिंगल डबल कर रहे थे, इंग्लैंड के जितने भी फील्डर्स थे, जितने भी प्लेयर्स थे, उनके चेहरे पे एक प्रेशर नज़र आ रहा था उस टाइम के। भाई वो समझ रहे थे कि अब तो भाई 60 रन रह गए, 50 रह गए, अब तो ये
निकल रहा है हमारे हाथ से मैच। लेकिन इंडिया की बात अगर जहाँ तक मैं करूँ, इंडिया को इंडिया में हराना इतना ही मुश्किल है जितना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, क्योंकि इंडिया अपनी कंडीशंस में किसी को नहीं जीतने देता, वो भले कुछ भी करो। और स्टिल इंडिया के पास चांस है, मैं नहीं समझता इंडिया इनको सीरीज़ मारने देगा। अभी भी पीछे 4 टेस्ट पड़े हुए हैं, एक इंग्लैंड जीत गया, 4 टेस्ट हैं, तो ड्रॉ तो नहीं तो मेरे जीत जाएगा, जहाँ तक मुझे इंडिया का लगता है ना, वो जीत जाएगा, उन्हें कम बैक करना आता है। अब यहाँ पे सही मायनों में टेस्ट है बेन स्टोक का, कि बेन स्टोक अब इन कंडीशंस में आके ना इनको कैसे लपेटता है या क्या करता है, ये अब देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन देखो क्या होता है।